हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद। कोई नहीं, हम वचन पढ़ते रहेंगे एक दिन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे। आज के दिन परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करेगा। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज के दिन आप हमसे बातचीत करें मेरे खुदा। तेरा आत्मा हमारे जीवन में जबरदस्त काम करे मेरी खुदा। जब हम तेरे वचन को सुने, आशीषों को ग्रहण करें मेरे पिता। आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल को लेके आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। आवाज आ रही है? हम वचन निकालेंगे मत्ती की किताब 28:20। मत्ती की किताब 28:20। मत्ती की किताब उसका हम निकालेंगे 28 की 20 और व्यवस्था विवरण 28 की 1। व्यवस्था विवरण हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28। आज मैं मेरे प्रियो ध्यान सुनिए, आज मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं क्या बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, और मेरे भी था, और कईयों के होगा, अभी भी इस वक्त होगा। ध्यान से सुनना, क्या प्रश्न होगा। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, धरती और आकाश को परमेश्वर ने बनाया, सूरज चंद्रमा तारों को परमेश्वर ने बनाया, फिर परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता। फिर एक दिन की बात है, ध्यान से सुनना। मैं सोच रहा था, मैंने बाइबल पढ़ी, मैं कहा प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने सब कुछ बनाया। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, ये रोशनी, सूरज चंद्रमा तारे, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी, सब आपने बनाया, और आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। पर मेरे परमेश्वर, मुझे ये नहीं समझ आता कि आज भी हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। आज भी तेरे बच्चे गरीब क्यों हैं। आज भी हम बीमार क्यों हैं। आज भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं। आज भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं। प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप तो चाहे मिनट में, सेकंड में सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर परमेश्वर ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु आप उनके लिए कर क्यों नहीं देते, आपको प्रॉब्लम क्या है करने में। परमेश्वर ने मुझे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, जब चाहे मैं कर सकता हूँ। मगर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, वो प्रॉब्लम तुम लोगों में है। मगर बताओ प्रभु क्या प्रॉब्लम है। कौन कौन सुनना चाहता क्या प्रॉब्लम है। क्यों अभी तक प्रभु ने हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा किया है। क्यों? कुछ की जिंदगी में परमेश्वर ने इसलिए नहीं किया, उनका एक समय ठहराया कि इस समय पर करेगा। पर कुछ की जिंदगी में समय भी आ गया, सब कुछ हो गया है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। क्या कारण है? कौन कौन आज इस प्रश्न का उत्तर चाहता है? किसके किसके मन में ये प्रश्न उठता है, प्रभु अब तक आपने हमें ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये काम अब तक हुआ क्यों नहीं। आप कर सकते हैं प्रभु, फिर करते क्यों नहीं। आप तो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ईश्वरों के परमेश्वर पिता है, फिर करते क्यों नहीं। चलिए आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा।
आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। पढ़ेंगे वचन मत्ती की किताब उसका 28 की 20 पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरे ध्यान सुनना, जब प्रभु यीशु की सेवा खत्म हो गई, मुर्दों में से जी उठे, प्रभु जब जाने वाले थे, उठाए जाने वाले थे, तो प्रभु ने अपने चेलों से कुछ बात की, उनको कुछ हुक्म दिया, कुछ आज्ञाएं दी। वो सुनेंगे वो क्या थी। हाँ जी, अब पढ़ो 20 वचन पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। और मत्ती 28 की 20 पढ़ेंगे। और उन्हें प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, जब जाने वाले हैं, इस संसार को छोड़ने वाले हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ध्यान से सुनना, लास्ट बात है परमेश्वर की। जो लास्ट बातें होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा भेद छुपे होते हैं। कहते हैं ना, जब इंसान मरने वाला होता है झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल प्रभु मरने वाले नहीं है, मगर प्रभु इस संसार से जीवित उठाए जाने वाले थे, इस संसार को छोड़कर जाने वाले थे। तो वैसे ही प्रभु झूठ नहीं बोलते और कभी बोल नहीं सकते, मगर लास्ट वाली बात प्रभु गंभीर बात बता रहे। पता क्या कहता, पूरे संसार में जाओ, जो आज्ञाएं मैंने तुमको दी हैं उनको मानना सिखाओ। मतलब पता क्या, जाओ ये प्रचार करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करो, मानो। मेरे गुरु, आज क्या कारण है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है? आज क्या कारण है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। वो कुछ तो आज्ञा हमें देता है, हम उसकी मान नहीं रहे हैं। इसी कारण मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के कई लोग, बहुत सारे मसीह भाई बहन उसके काम को देख नहीं पा रहे, चमत्कार को देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। आज प्रभु ने मुझे भेजा कि आपको बताऊं, अगर आप उसकी आज्ञा मानोगे तो आप जो भी चाहो वो आपके लिए करेगा। आप क्या मैं बता रहा हूं, अगर आप प्रभु की आज्ञा मानोगे, आप जो भी चाहो प्रभु आपके लिए करेगा। व्यवस्था विवरण निकालेंगे, उसकी 28 की 1 पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर, यहाँ पहले देखो, मत्ती में यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जाओ पूरे संसार में जाओ, सबको मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। उनको सिखाओ, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, और सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। पुराने नियम में भी परमेश्वर पिता की यही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? ध्यान से सुनना। पुराने नियम में परमेश्वर पिता की क्या इच्छा? ध्यान से सुनना। पुराने नियम में परमेश्वर की ये इच्छा है, पुराने नियम में परमेश्वर की ये इच्छा है कि यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें सब जातियों से ऊंचा करेगा। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर सब जातियों से तुम्हें ऊंचा करेगा। कहां पर परमेश्वर हमें आशीष देगा? कौन कौन सी जगह में आशीष देगा? अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता लगेगा परमेश्वर कहां कहां आशीष देगा। हालेलुया। सुनेंगे एक एक करके। पहली आशीष पता परमेश्वर क्या करेगा? सबसे ऊंचा हमें करेगा। सबसे ऊंचा परमेश्वर किसे करेगा? हमें करेगा।
अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज हम प्रश्न करते हैं तो परमेश्वर तू मेरी सुनता क्यों नहीं है, प्रभु तू मेरी मानता क्यों नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है। मेरे को वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत बारी हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं हैं, बहुत बारी हम उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। यही कारण है कि आज हम स्ट्रगल में हैं, यही कारण है कि आज हम दुखों में हैं, यही कारण है कि परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे रहा, हमें चंगा नहीं कर रहा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम दुखों में, हम परेशानियों में हैं, क्योंकि हम उसकी बात को मान नहीं रहे हैं। फिर जितनी बात हम परमेश्वर की मानते हैं उतनी ज़्यादा परमेश्वर हमें आशीष देता है। यदि हम परमेश्वर की 100 आज्ञाएं माने तो परमेश्वर हमें 100 गुना आशीष देगा। यदि हम उसकी 10 गुना आज्ञाएं माने तो परमेश्वर हमें 10 गुना आशीष देगा। यदि हम उसकी 1 गुना आज्ञा माने तो परमेश्वर हमें 1 गुना आशीष देगा। जितनी आज्ञाएं हम परमेश्वर की मानेंगे उतनी ज़्यादा परमेश्वर हमें आशीष देगा। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ समय तक परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कुछ समय तक मानेंगे, 1 साल, कोई 1 साल मानता है, कोई 2 साल मानता है, उसके बाद छोड़ देता है। और वो सब कुछ परमेश्वर का देख नहीं पाते। पर मेरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सब आज्ञाएं मानते हैं, हर रोज मानते हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को सदैव हमेशा अपने जीवन में देखते हैं। आज मेरे प्रिय, चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाएं माने। परमेश्वर पिता यहोवा ने बोला, यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानो जो मैं तुम्हें आज बताता हूं, तो तुम सब जातियों से ज्यादा ऊंचे होगे। कमाल की बात है, इजराइल पूरी दुनिया में सबसे छोटा है, सबसे क्या है, छोटा। पर प्रभु कहता है अगर तू मेरी बात माने तो सबसे ऊंचा तू होगा, सबसे अमीर तू होगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। मगर कमाल की बात यह है, हम परमेश्वर की सब आज्ञाएं मान नहीं पाते, पर हमें माननी चाहिए। यदि हम मानना शुरू करेंगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े नहीं, बहुत बड़े काम देखेंगे। सिर्फ बड़े बड़े नहीं, बहुत बड़े काम देखने जा रहे हैं अगर हम उसकी आज्ञाएं मानेंगे। कई बार मेरे प्रियो ऐसा भी होता है, हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं मगर हमारा समय नहीं आया कि परमेश्वर हमें आशीष दे। जब हमारा समय आता है प्रभु हमें आशीष देता है। यूसुफ परमेश्वर की सब आज्ञाएं मानता है मगर उसका समय नहीं आया, उसका समय 13-14 साल बाद आया। जब समय आया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको प्रधानमंत्री बनाया। मेरे दाऊद भी परमेश्वर की आज्ञाएं मानता था, जब उसका समय आया वो इस्राएल देश का राजा बना। अब्राहम भी प्रभु की आज्ञाएं मानता था, जब उसका समय आया तो इसहाक पैदा हुआ। कई बारी हम आज्ञाएं मानते हैं, वफादार हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमें परमेश्वर ने ना चंगा किया ना आशीष दी। इसका मतलब ये हो सकता है शायद कि आपका अभी समय नहीं आया। मगर बहुत सारे लोगों का समय आ चुका है मगर वो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते नहीं। यूहन्ना 2 में लिखा है, यीशु मसीह की माता ने कहा जब एक ब्याह में दाखरस कम हो गया तो यीशु मसीह की माता ने कहा, चेलों से कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। मतलब जो कुछ ये तुमसे कहता है इसकी आज्ञा मानना, तब तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, घटी पूरी हो जाएगी। जब सेवकों ने जो कुछ यीशु ने कहा वही किया, पता क्या हुआ, दाखरस घटा नहीं, दाखरस पूरा हो गया, ओवरफ्लो हो गया, बच भी गया, इज्जत बच गई। मेरे परमेश्वर उनकी इज्जत बचा लेगा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आइए हम देखेंगे कहां कहां पर परमेश्वर हमें आशीष देगा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पढ़ेंगे व्यवस्था 1 पढ़ लिया ना। पहला, परमेश्वर ऊंचा करेगा। हमें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो खुदावंत की आज्ञाएं मान रहे हैं सालों से, आपका टाइम आ गया है, आपको प्रभु ऊंचा करने जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। सब रिश्तेदारों से ज्यादा, इस अमलों में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति मैं होने वाला हूँ।
यीशु मसीह के नाम में, Yes, Amen. क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञाएं मान रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे पर होऊंगा, कैसे पता नहीं, प्रभु जानता है। मैं उसकी आज्ञाएं मान रहा हूँ। वो करेगा, कुछ तो अद्भुत करेगा। कब करेगा पता नहीं, पर करेगा जरूर, जल्दी करेगा। हालेलुया। Hallelujah. आप अपने रिश्तेदारी में सबसे अमीर होंगे, Amen. आप अपने घर में सबसे आशीषित होंगे, अगर आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो। नहीं मानेंगे फिर नहीं। पढ़ेंगे 28 की दूसरा वचन पढ़ो। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञा मानने लगा है, अब उसकी सुनने लगा है, इस कारण तेरे साथ कुछ होगा। क्या होगा? यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। श्राप नहीं, स्ट्रगल नहीं, तकलीफें नहीं, बीमारियां नहीं, आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे उसकी मानने के कारण, उसकी सुनने के कारण। हाँ, धन्य हो तू नगर में। धन्य मतलब आशीषित हो तू नगर में। जिस भी नगर में आप रहते हैं, परमेश्वर कहता है उस नगर में तू सबसे आशीष वाला होगा। दूसरा, धन्य हो तू खेत में। प्लीज उसको चुप कराइए। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में। रिबू उसको चुप कराओ प्लीज। दे दो जो मांग रही है, जल्दी दो प्लीज। बच्चों को चुप कराओ जल्दी, ध्यान से सुनिए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। खेत में। मेरे को खेत में, खेत मतलब इंग्लिश में लिखा फील्ड में। अगर आपके खेत हैं तो परमेश्वर उसमें आशीष देगा। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में, कहीं भी, वहां पर प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे पर परमेश्वर आपको वहां पर आशीषित बनाएगा। आगे, धन्य हो तेरी संतान। धन्य हो तेरी संतान। यदि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अगर आप उसकी सुनते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर जगह सुनेगा। आगे, धन्य और तेरी भूमि की उपज। धन्य हो तेरी भूमि की उपज। यदि आपके पास खेत है, उसमें फसल है, उसको भी परमेश्वर आशीष देगा। यदि आपके पास फसल नहीं है, तो जो आपकी कमाई है, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। जो आपकी सेवकाई है, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। आगे, और गाय और भेड़ बकरियां। गाय और भेड़ बकरियां। मेरे पे गाय और भेड़ बकरियां। यदि आपके पशु हैं, परमेश्वर उनको आशीष देगा। यदि आप पास्टर हैं, चर्च चलाते हैं, तो जो भेड़ बकरी है, वो चर्च के लोगों को दर्शाती है। तो परमेश्वर आपके चर्च के लोगों को आशीष देगा। जो उसमें प्रभु को, चाहे बकरियां हैं चाहे भेड़े हैं, उनको सबको, दोनों को आशीष मिलेगी। देखो, जब राजा दाऊद ने एक बार गलती की, जनगणना की, तो भेड़ बकरियों को कहता, तू मेरी भेड़ बकरियों को परमेश्वर क्यों दुख देता है? मतलब दोनों पर श्राप आए, और जब आशीष आती है, दोनों पर आशीष आती है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। परमेश्वर, अगर आप सेवक हैं, तो परमेश्वर आपके चर्च के लोगों को आशीषित करेगा, जरूर करेगा। प्रभु की दया से मेरे चर्च के लोग आशीषित हो रहे हैं कई चीजों से। अब उनके घर में नई चीजें से आशीषित हो रहे हैं। किसी को खुदावन टीवी दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को बाइक दे रहा है। अब परमेश्वर आशीष कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं धन्य हूँ और मेरे बच्चे भी धन्य होंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे खुद की संतान धन्य होगी और मेरे आत्मिक संतान भी धन्य होगी। आगे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती। मतलब टोकरी, ध्यान सुनना। टोकरी मेरे प्रियो क्या है? जिसमें आप चीज रखते हैं। टोकरी क्या है? ध्यान सुनना। टोकरी क्या है? टोकरी आपके किचन में हो सकता है, आपके क्या कहते हैं, आपका प्याज की टोकरी हो। क्या होगी? प्याज की टोकरी। और प्याज की टोकरी खाली हो रही, उसमें आशीष देगा प्रभु। मैं एक गवाही के बताना चाहूंगा, छोटी सी है, आपके लिए मामूली होगी, पर जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं उसके लिए कुछ भी मामूली नहीं है। एक बारी हम पटियाले से प्याज ले आए, मेरे घर में प्याज लगे पटियाले में, तो ले आए। मेरा प्याज खत्म हो रहा था, मेरी वाइफ कहती ऐसा करना, तो टोकरी में रखा था प्याज, कहती प्याज खत्म हो रहा है, पटियाले से प्याज लेके आना आप।
मैं कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, मैं फिर उधर से आके खरीद लेंगे। उसी दिन की बात है, ध्यान से सुनना, उसी दिन की बात है। परमेश्वर हमारी क्या करेगा, टोकरी को भी आशीष देगा। मैं बताऊंगा टोकरी क्या क्या चीज है। मैं घर आया, किसी ने मुझे फोन किया, कहता पास्टर जी आइए प्रार्थना करके जाना। चलो मैं उनके घर चला गया, तो जब प्रार्थना करके आने लगा तो उसके बेटे कहने लगे, कहते पास्टर जी को ना ऐसा करो, प्याज डाल दो, प्याज बोरी कहीं से लेके आए हम। मगर नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ले लूंगा, आप रख लो, आप यूज करो। कहते नहीं डालो। मगर नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहता नहीं पास्टर जी को डालो। उसका बेटा है कि उसने बड़ा जबरदस्ती किया, जान के 2-2.5 किलो प्याज मुझे दे दिया। उसी दिन की बात है, मैं प्याज ले नहीं पाया। मैं सोच रहा था जाके खरीदूंगा, पर उसी दिन जो टोकरी खाली हो रही थी प्याज से, प्रभु ने उस टोकरी में आशीष दी, प्याज फिर से भर गया। बिल्कुल आपकी टोकरी में परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। तो मैं सच कहता हूँ, उसने धक्के के साथ दिए, जबरदस्ती दिया। मैं नहीं ना कर रहा, मैं कहा आप रख लो, मैं खरीद लूंगा, कोई बात नहीं। पर नहीं, आप लेके जाओ। ये बात प्याज की नहीं है, बात ये है परमेश्वर का वचन पूरा होता है, तेरी टोकरी में भी मैं आशीष दूंगा। अगर आपकी टोकरियां खाली हो रही हैं, कौन सी टोकरियां, बैंक की टोकरियां खाली हो रही हैं तो भरने जा रही हैं। अगर आपकी रसोई की टोकरी, रसोई में राशन खत्म हो रहा है, भरने जा रहा है, परमेश्वर आशीष देगा अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। एक जगह यशाया में कहता, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। बेस्ट से बेस्ट चीज इस देश की क्या करोगे, तुम खाओगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए बताता हूँ। जब मैंने प्रभु की आज्ञाएं मानी, जब मैं पहले इतनी नहीं मानता था, मैंने बहुत सारी चीजें दुनिया की खाई भी नहीं। बहुत सारी चीजें मैं उपेक्षा करता था, काश मुझे ये खाने को मिल जाए। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं खाऊं कहां से। पर जब मैंने प्रभु की आज्ञाएं मानना शुरू किया, मेरे प्रियो, जितनी मेरे ज्ञान में चीजें हैं जो यहाँ पर नॉर्मली मिल जाती हैं, अच्छी चीजें, उसमें से मैंने सब चीजें खाई हैं, मेरे बच्चों ने भी खाई है प्रभु यीशु की दया से। ये क्यों, आपने भी खाई होंगी, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। कई लोग, दुनिया के लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि चलो वो तो अमीर है, उनका अलग मैटर है, पर मेरे लिए तो मेरे प्रभु ने खिलाई है मुझको चीजें। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा है। मैं ये नहीं कहता मैं प्रभु की सब आज्ञाएं मानता हूं, नो, पर मैं मेरे हिसाब से 90 से ऊपर मानता हूं, 90% से ऊपर मानता हूं। और परमेश्वर भी जो उसकी जितनी आज्ञाएं मानेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको आशीष देने जा रहा है। कहता तेरी टोकरी में आशीष दूंगा। तेरी क्या करूंगा मैं, टोकरी में आशीष। वो टोकरी क्या है, कोई चीज रखने की जगह। तेरे कठौतों में, तेरे बैंक में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तेरे पर्स में परमेश्वर आशीष देगा, तेरी अलमारी में परमेश्वर आशीष देगा, तेरे चर्च में परमेश्वर आशीष देगा, यदि तू उसकी सब आज्ञाएं माने। यदि तू उसकी सुने तो वो तेरी सुनेगा, यदि तू उसकी माने तो वो तेरी मानेगा। अगर वो तू उसकी ना माने तो वो तेरी भी नहीं मानेगा, यदि तू उसकी ना सुने तो वो तेरी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। अभी भी मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, वेट करता रहे, उत्तर आ जाएगा। हालेलुया। पेंडिंग में चल रहा है, बोलो पेंडिंग में है, मेरी आशीषें पेंडिंग में है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने ना किया, कहता उत्तर मैं दे चुका हूं, ऊपर से सुन चुका हूं, इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय। आगे। और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आगे। यहोवा ऐसा करेगा हाँ। कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। ध्यान सुनना, यहोवा परमेश्वर ऐसा करेगा, जितने तेरे शत्रु हैं जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, अटैक करेंगे, तुझे मारने के लिए आएंगे, वो सब हार जाएंगे। एक रास्ते से आएंगे, 7 से भागेंगे। कहता तू बाहर आते हुए जाते हुए आशीषित होगा।
एक बारी मैं किसी के घर में गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। बाहर भी मैं आशीषित हूँ। किसी ने कुर्सी ली, मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और बैठ के वापस मैं चला आया जब मैं पिछले दूसरे कमरे में रहता था। देखो कितना आशीषित हूँ। जब मैं चला आया, किसी के ना बैक पीठ में दर्द हो रहा था, वो उस कुर्सी पर अचानक बैठ गया और जब उठा दर्द गायब हो चुका था। ना मैंने उसके लिए प्रार्थना की, कुछ भी नहीं। उसने बात बोला, पास्टर जी जिस कुर्सी पर आप बैठे थे, जब मैं वहां पर बैठा था चंगा हो गया। ये पता क्या दर्शाता है कि मैं बाहर भी आशीषित हूँ, अंदर भी आशीषित हूँ। मेरे को आप बाहर जाते हुए आशीषित होंगे, आप अंदर आते हुए आशीषित होंगे यदि उसकी आज्ञाओं को माने तो। आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। एक दिन मैं ऐसे ही चला गया, मैं बताता हूँ, पटियाले में पिछले हफ्ते, आई थिंक पता नहीं इस हफ्ते गया मैं, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना कोई बैंक का काम करवाने गया था। मेरे एक दोस्त मिले, अचानक बोला आओ हम किसी घर में प्रार्थना करने चलेंगे। कमाल की बात है, मैंने सोचा नहीं मैं प्रार्थना करूंगा आज किसी घर में। कहता नहीं आओ चलेंगे। कहता आप प्रचार करना। मैं कहा मैं तो कोई तैयारी के साथ नहीं आया हूँ, कुछ भी नहीं। कहता नहीं चलो। मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे किसी के घर में जाने का मौका मिलेगा। घर में गया, मैं अभी बोल ही रहा था, प्रचार कर ही रहा था, एक आंटी नीचे गिर गई, प्रभु की शक्ति आ गई। उसके दर्द हो रहा था, मैंने प्रार्थना की, पहले थोड़े प्रार्थना से पहले ठीक हो गया, फिर जब प्रार्थना की उसका दर्द चला गया। उनके घर में आम लगे थे बहुत सारे, उन्होंने 2-2.5 किलो आम दे दिया, उसमें से मैंने कुछ कई लोगों को दिया भी। आशीषित मिल जाती। बाहर जाते समय में तो क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं आशीष मुझे मिलेगी। वो भाई ने बताया ये आंटी कभी ऑफरिंग नहीं देती, पर जब मैं गया उन्होंने मुझे ऑफरिंग भी दे दी। कमाल की बात। कहता अब तक ऑफरिंग नहीं दी है इन्होंने, पर जब मैं गया उन्होंने ऑफरिंग मुझे भी दी, उनको भी दी। अब तक नहीं दी थी, बस मेरे जाने से दे दी। मैंने उनको बोला नहीं तुम ऑफरिंग दो। ये क्या हुआ? परमेश्वर कहता तू बाहर जाते हुए भी क्या रहेगा। और मेरी वाइफ ने और हमने आम खाया, जो अभी आम बिक रहे हैं, ये कुछ भी नहीं, इससे कहीं गुना टेस्टी आम, ताजे फ्रेश पेड़ से गिरे हुए। परमेश्वर ऐसी आशीष देता है। फिर भाई एक घर में और ले गया मुझे, वहां पर मैंने 10-15 लोगों को प्रचार किया, वहां भी आम दे दिए लोगों ने। मैं कहा भाई आज क्या हो रहा है, आम ही आम मिल रहे हैं। प्रभु ये बोल रहा है तेरी मेहनत का फल तेरे हाथों में आने वाला है। मैं कहा यही प्रभु बात कर रहा होगा, तभी आम आ रहे हैं। इसका आम का मतलब क्या है? तेरी मेहनत का फल तेरे हाथों में आने वाला है। तो मेरी आज्ञाओं को मानता है, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। तो मेरी सुनता है, अब मैं तेरी सुनूंगा। बाहर जाते हुए तू आशीषित है, अंदर आते हुए आशीषित है। क्या जबरदस्त पावर आई उधर, क्वांटिटी तो बूम बूम गिरे। देखो क्या परमेश्वर, जबकि मैंने इतनी प्रार्थना नहीं की थी, ऐसी नॉर्मली चला गया। बाहर जाते हुए आशीषित है, अंदर आते हुए आशीषित है। आगे पढ़ेंगे, तेरे दुश्मनों को परमेश्वर भगा देगा। दुश्मन क्या है? बीमारियां, तकलीफें, स्ट्रगल, टेंशन, चिंताएं, दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, इन सबको परमेश्वर भगा देगा 7 रास्तों से, यदि आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। आगे जल्दी पढ़ दो। खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तेरे खत्तों को आशीष देगा, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा सब सफल हो जाएंगे। आगे, ये जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर 14 तक पढ़ना, तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। ध्यान सुनना, परमेश्वर क्या कहता है? जिस भी काम में तू हाथ लगाएगा धन्य होगा। ठीक है, तू परमेश्वर का कहलाता है, सब लोग तुझसे डर जाएंगे। मेरे भाई इतनी बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर हमें देगा। आगे अगर आप पढ़ते जाएंगे, बहुत सारा वचन है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। बहुत सारा वचन है, ध्यान सुनना। लिखा तू सिर होगा, तू पूछ नहीं होगा, तू ऊपर रहेगा, तू नीचे नहीं होगा, तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसी आशीषें हमारे जीवन में करने वाला है। हमें ऊंचा रखेगा, हमें नीचा नहीं जाने देगा, हमारे कठौतों को आशीष देगा। जो स्टोर हाउस हैं परमेश्वर उसमें आशीष देगा।
मैं बताना चाहता हूँ, ये वचन ये बता हर चीज में आशीष देगा। अगर आप उसकी आज्ञा माने, आपके हर एरिया में आशीष आएगी। आत्मिक आशीष, सांसारिक आशीष, भौतिक आशीष, मेंटली आशीष, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। प्रभु आपको हर जगह आशीष देगा अगर आप उसकी आज्ञा को माने। अब उसकी आज्ञाएं क्या हैं? यीशु मसीह की सुनना उसकी आज्ञाएं हैं। पवित्र बनो उसकी आज्ञा है। संडे चर्च आना उसकी आज्ञा है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं। प्रभु की महिमा के लिए बीज बीजना, ऑफरिंग देना, टाइथ देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सब उसकी आज्ञाएं हैं। वचन सुनाना किसी को, ये उसकी आज्ञाएं हैं। जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं, और भी परमेश्वर जो मैं पर्सनली हुक्म देता है, कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए बोलता है, जब उन चीज़ों को मानते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। और कैसी आशीष देगा? सबसे ऊंचा करेगा। बाहर आते समय, जाते समय, जिस भी काम में हाथ लगाओगे सफल हो जाएगा। आपको बड़ी आशीष देगा। आपके मरने से पहले आप सब कुछ देख के जाओगे जो इस संसार में होता है। प्रभु ने एक दिन मुझे बोला, कहता तू हम लोग का सबसे अमीर आदमी है। मैं कहा प्रभु क्या मजाक कर रहे हो? मैं कहा मेरे पास तो अभी प्लाट नहीं, मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, ये लोग भगा रहे हैं मुझे यहाँ से। हालेलुया। मैं कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। कहता मैं वो नहीं जानता। कहता तू अमलों का सबसे अमीर आदमी है। हालेलुया। मैं कहा प्रभु मैं किराए पर हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस भी नहीं, मेरे पास प्लाट भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता तू अमलों का सबसे अमीर आदमी है। एक दिन मुझे बोला, कहता तू अपने रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा अमीर तू है। मैं कहा प्रभु कहाँ से बोल रहे हैं आप? पर मैं कहता तू कहता है तो मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी परमेश्वर में ऐसी बातें बोलता है जो हमारे दिमाग के परे होती हैं। हम कहें क्या प्रभु मजाक कर रहे हो आप? प्रभु कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि तू मेरी आज्ञाएं मानता रहेगा और मानेगा तो अमलों का क्या, इस इंडिया का भी सबसे अमीर आदमी मैं तुझे बना सकता हूँ मेरी महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर कर सकता है। एक दिन मैं इस वीडियो को देखूंगा और कहूंगा देखो मैंने बोला था कि मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ। तब तुम विश्वास करोगे, अभी करो या ना करो। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच इस कार्य को करेगा, जल्द ही करेगा। पता नहीं किस बात में बोला, आत्मिकता में तो मैं सबसे अमीर हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय अगर हम उसकी आज्ञाएं मानेंगे तो प्रभु का वचन पूरा होगा। सबसे ऊंचा तू हो जाएगा। अमलों में सबसे ऊंचे आप हो जाएंगे। कहेंगे परमेश्वर ऐसा क्या करेगा कि हो जाएंगे? ओ प्रभु है प्रभु, जब वो करने पे आए तो कुछ भी कर देगा। आज प्रभु ने बोला ये सब घर मेरे हैं। आज प्रभु ने बोला ये सब घर मेरे हैं। मेरे प्रिय सब घर परमेश्वर के हैं। पर प्रभु देता क्यों नहीं है? आज्ञाओं को मानता रहे, दूंगा जरूर। आज्ञाओं को मानता रहे, दूंगा जरूर। आज्ञाओं को मानता रहे, तेरे हर एक मनोकामना को पूरी करूंगा, तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं। सो यदि मेरे प्रियो आप सब कुछ चाहते हैं, जो आप मांगते प्रभु करे, तो आपको उसकी आज्ञाएं माननी पड़ेगी। यूसुफ ने मानी, प्राइम मिनिस्टर बन गया मिस्र देश का। दाऊद ने मानी परमेश्वर की आज्ञाएं, इजराइल का सबसे अच्छा राजा बन गया। अब्राहम ने मानी, उस वक्त का बहुत धनी व्यक्ति बन गया। अय्यूब ने मानी, पूर्वी देशों में सबसे अमीर हो गया। सबसे अमीर क्यों हो गया? आज्ञाएं मानी। अब अय्यूब और ये सब नहीं है, अब आप और मैं हैं। अंकुर नुल्ला जी ने मानी, पंजाब के जलंधर के, मुझे लगता है सबसे अमीर आदमी वही है। हालेलुया। क्योंकि आज्ञाओं को माना। हमें भी मानना है, हमें भी जितनी मानेंगे उतनी ज्यादा आशीष मिलेगी। 10% मानोगे 10, 20 मानोगे 20, 30 मानोगे 30, 40 मानोगे 40, किसी को 60 गुना, किसी को 30 गुना, किसी को 100 गुना। जैसे जैसे वो आज्ञाएं मानते हैं वैसे खुदावंद को आशीष देता है। यदि आज्ञाओं मानोगे उत्तम पदार्थ खाओगे इस देश के, प्रभु का वचन कहता है। सो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो लोग बीमार हैं उनको चंगा कर, हमें आज्ञाएं मानना सिखा मेरे परमेश्वर से, हम तेरी आज्ञाओं को मान सके मेरे। ये सब बच्चे तेरी आज्ञाओं को मान सके मेरे पिता। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन।
वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, प्रभु आशीष देगा। आप शेयर कर सकते हैं ताकि लोग आशीष पाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।